भगवान की कथा सुनने से जितना जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है उतना अन्य साधनों से नहीं हो पाती। क्योंकि हम तपस्या करते हैं लेकिन मन नहीं एकाग्र हो पाता। आजकल हम लोग तपस्या करना चाहें तो कर पाएंगे? शरीर इतना आलसी ऐसा हो गया है कि थोड़ी देर भी बैठना पड़े तो मुश्किल लगती है? तो तपस्या में तो एकाग्र होकर बैठना पड़ता है, इंद्रियों का पूरी तरह से निग्रह करके, और इनको बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी इंद्रियां करके बैठना होता है। बड़ा मुश्किल है। यज्ञ आदि भी करें तो यज्ञ में मंत्र की शुद्धि हो, काल की शुद्धि हो, सामग्री सही हो, तभी यज्ञ का फल मिलता है, पर इतनी श्रद्धा होना चाहिए। तो अन्य साधनों से भगवान मिलेंगे तो, लेकिन बड़ी कठिनाई के साथ। लेकिन कथा श्रवण एक ऐसा साधन है कि जिससे बड़ी जल्दी भगवान मिल जाते हैं। बस कथा सुनते रहो, कथा में झूमते रहो, और सुनते 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 सहज भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जब तन्मय होकर हम कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है भगवान हमारे आसपास ही वो सब लीला कर रहे हैं जो कथा में हम सुन रहे हैं। आप कभी डूब के कथा सुनिए तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि जो कथा कही जा रही है वो केवल हम कथा नहीं सुन रहे हैं, बल्कि लीला का दर्शन कर रहे हैं। जब एकदम डूब के कथा होती है और कथा सुनी जाती है तो उस लीला का प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाता है। सुखदेव जी जो भी कथा कह रहे हैं परीक्षित से, तो वो लीला का दर्शन करते हुए कथा कहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो राधा कृष्ण वह लीला कर रहे हों जिसका सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, उनको उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए कहते हैं। उसी प्रकार श्रोता भी जब डूब कर कथा सुनते हैं तो उन्हें लीला का अनुभव होने लग जाता है। और कथा श्रवण के काल में बड़ी जल्दी अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो हम लोग कथा के आश्रय से भगवान की प्राप्ति यथाशीघ्र कर सकेंगे। इसलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कथा भगवान की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पहला साधन है भगवान का नाम जप, और दूसरा साधन है भगवान की कथा श्रवण।